200 सालों पहले फ्रांस ने भारत से जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। असल में फ्रांस ने कहा था कि अगर भारत इन्हें और ज्यादा राफेल के ऑर्डर्स देता है तो राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन, मेन बॉडी और जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी फाइनल असेंबलिंग लाइन भारत के अंदर सेटअप की जाएगी। और फ्रांस ऐसा काम पहली बार करेगा जहां पर फ्रांस का ये सारा प्रोडक्शन फ्रांस के बाहर भारत के अंदर ही होगा और किसी भी देश का नाम अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और ये अनाउंसमेंट उस समय की गई है जब भारत के अंदर एक नई इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। दूसरी खबर राफेल से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन, पाक, अमेरिका जैसे देशों ने जिस तरीके से राफेल की नेगेटिव मार्केटिंग की है, इसके बावजूद भी करीब 550 राफेल्स के ऑर्डर फ्रांस को रिसीव हुए हैं, जिसमें से कुछ एक्सपोर्ट्स भारत से किए जाएंगे। तीसरी अपडेट भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल अब भारत के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं बल्कि कई मामलों में एक हाईटेक फ्रेंडशिप होने वाली है और जल्द ही एफटीए दोनों देशों के बीच साइन होगा। लास्ट अपडेट इजरायल और भारत से, जहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दी है और एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जहां पर भारत के अंदर रहने वाली जो भी यहूदी जनजाति है उन्हें वो वापस ले जाएंगे। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर फ्रांस से, जहां पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑलरेडी ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है और ब्लूप्रिंट भी भेजा जा चुका है, जिसमें हमें करीब 114 नए राफेल्स चाहिए। ये खबर सुनते ही फ्रांस ने जो वादे किए थे वो पूरे करने पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और अब फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पुट किए जाने वाले एडिशनल राफेल ऑर्डर के बाद राफेल जेट्स के लिए इंजन, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स और फ्यूजल यानी कि एक फाइटर जेट की मेन बॉडी, उसकी फाइनल असेंबलिंग लाइन भारत के अंदर सेटअप की जाएगी। ये पहली बार होगा जब फ्रांस के बाहर वो राफेल का प्रोडक्शन करेंगे और ये अनाउंसमेंट खुद साफरान के सीईओ की तरफ से की गई। और ये अनाउंसमेंट उस समय की गई है जब हैदराबाद के अंदर एक नई लीप इंजन की एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। अगर इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं तो साफरन भारत के अंदर लगभग 60 सालों से काम कर रही है और ये कंपनी राफेल जेट्स के लिए इंजन, लैंडिंग गियर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम, इजेक्टेबल सीट, ये सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। साफरन हैदराबाद में डसॉल्ट एविएशन के लिए एमआरओ फैसिलिटी की स्थापना की है, जो कि डसॉल्ट के M88 इंजन के लिए है। ये फैसिलिटी लगभग 5000 स्क्वायर मीटर के अंदर फैलाई गई और करीब 40 मिलियन यूरो के निवेश के साथ तैयार की गई। यह फैसिलिटी एक साल में 600 से भी अधिक इंजन मॉड्यूल्स के एमआरओ सर्विसेज दे सकती है और फुल कैपेसिटी पर करीब 150 लोग इसमें काम करेंगे। भारत, अब आप सोच सकते हैं कि एक साल के अंदर जब 600 इंजन को यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटीज दी जा सकती हैं तो भारत के पास इतने ज्यादा राफेल्स हैं नहीं। यानी कि ये सीधा सिग्नल है कि आने वाले समय में दुनिया के कई देश जो कि राफेल खरीदेंगे उनकी एमआरओ फैसिलिटीज भी भारत देने वाला है। डेफिनेटली इससे भारत को एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी एंड कैपेसिटी बढ़ने के साथ कुछ नए प्लांट सेटअप किए जा सकते हैं। और फ्रांस के इंजन निर्माता कंपनी साफरान की एक और इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बताएं तो ये एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया और लीप इंजन के लिए सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटीज का केंद्र है, जहां पर एयरबस A320 और बोइंग 737 विमानों का भी इस्तेमाल होता है। अच्छी बात यह है कि नए राफेल ऑर्डर्स के साथ हमारा मेक इन इंडिया मिशन भी प्रमोट होने वाला है और सारा काम देश के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट राफेल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर राफेल ने जिस तरीके से ओपी सिंदूर के दौरान पाक की बैंड बजाई वो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन इसी बहाने चीन, अमेरिका, पाक जैसे देशों ने इसे नेगेटिव प्रेजेंट भी किया है, जबकि आज तक सिर्फ राफेल 4 बार दुर्घटना का सामना किया। इस तरीके से तेजस सिर्फ 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वही काम राफेल के साथ किया गया और इसके बावजूद भी राफेल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आज करीब 550 राफेल के ऑर्डर फ्रांस के पास मौजूद हैं। फ्रांस के पास उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साल के अंदर या फिर अगले 3-4 सालों के अंदर इतने बड़े लेवल पर राफेल प्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए वो भारत के साथ टच में है कि हम भारत के अंदर प्लांट सेटअप करते हुए एक्सपोर्ट्स करेंगे, बिकॉज और किसी भी देश के अंदर पॉसिबल नहीं है और किसी भी देश के अंदर करते हैं तो अमेरिका टांग अड़ाने जरूर आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं और डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया गया है। आपको याद होगा रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की 17 नवंबर 2025 को मुलाकात करते हैं। एक नए समझौते पर साइन होता है और अगले 10 सालों में यूक्रेन को करीब 100 राफेल फाइटर जेट सौंपे जाएंगे। इसी साल अक्टूबर में डसॉल्ट एविएशन का 300वां राफेल फाइटर जेट बनाया गया है, जबकि इस साल के अंत तक राफेल के लिए फ्रांस और भारत, मिस्र, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, यूएई, सर्बिया और इंडोनेशिया
इंडोनेशिया जैसे देशों से कस्टमाइज ऑर्डर रिसीव हुए हैं और ये टोटल ऑर्डर है करीब 533 यानी कि 533 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं फ्रांस को राफेल बनाने के। अब फ्रांस खुद इतना प्रोडक्शन आज तक नहीं कर पाया है क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ 300 राफेल्स बना करके तैयार किए हैं। और इसी बीच भारत से खबर सामने निकल के आ गई कि भारत ने अभी तक डील तो फाइनल नहीं की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 नए राफेल खरीदने का प्रस्ताव भेज दिया है। ये संख्या 600 के आसपास चली जाएगी और डसॉल्ट के पास पहले से 533 ऑर्डर्स रिसीव है, जिनमें से 233 तो इनको डिलीवर ही करने हैं क्योंकि उसकी पेमेंट ही ले चुके हैं। और इन 600 राफेल्स के अंदर अभी उन 100 एयरक्राफ्ट को शामिल नहीं किया गया जो कि यूक्रेन के साथ साइन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 700-750 राफेल ऑर्डर फ्रांस के पास मौजूद है और इन्हें डिलीवर करना है। और अगर ये भारत के अंदर प्लांट सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कई ऐसे सिग्नल्स और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस भारत के अंदर आज नहीं कल अपना ये प्लांट सेटअप जरूर करेगा। आपको बता दें जून 2025 में ही डसॉल्ट एविएशन और भारतीय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया जाता है, जहां टाटा के साथ हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद फ्यूजलेज जिसे कहा जाता है यानी कि किसी भी फाइटर जेट या फिर किसी भी विमान की मेन बॉडी उसे मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन करने का काम टाटा और डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर करेंगे। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करके इन्हें सप्लाई करना है तो डेफिनेटली किसी न किसी तीसरे देश का साथ चाहिए। अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जो भविष्य में भारत के लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ साफरन और डीआरडीओ ने एक प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है जिसमें 120 किलो न्यूटन की पावर वाले इंजन को तैयार किया जाएगा। ये इंजन अपकमिंग भारत अपने उनका प्रोग्राम के अंदर कर सकता है ताकि हम निर्भर न रहें अमेरिका पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब दोनों देशों के बीच नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है क्योंकि जल्द ही दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। और जहां अभी तक इजराइल भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर था, अब वो एक बड़ा बिजनेस पार्टनर भी बनेगा। रिसेंटली भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और दोनों देश साल 2010 से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब लास्ट बातचीत फाइनल होने वाली है। इसी के साथ एक समझौते पर साइन किया जा चुका है जिसे टर्म्स एंड रेफरेंस कहा जाता है। ये ऑलरेडी साइन हो चुका है, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है। वहीं इसके अलावा इजराइल के कुछ बिजनेस पार्टनर्स जिसमें भारत के बिजनेस टेक कंपनियां स्टार्टअप्स सीधे जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसमें टाटा रिलायंस जैसी भारतीय बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं एफटीए के बाद दोनों देशों के बीच टीओआर भी साइन हो सकता है जिसे 2026 तक फाइनल किया जाएगा। एफटीए 2027 का लक्ष्य भी रखा गया है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बहुत सारे अलग अलग मुद्दे शामिल किए गए हैं। बाकी इस रिपोर्ट की डिटेल वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिप्लोमेसी पर मिल जाएगा। आपको चैनल का नाम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे भारत में रहने वाली जो भी यहूदी जनजाति है उन्हें वो वापस ले जाएंगे। बीते रविवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई और इसके तहत इजराइल 2030 तक मिनाशे समुदाय के करीब 5800 सदस्यों को अपने देश में शामिल करना चाहता है। मोस्टली भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, स्पेशली मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पर यहूदी समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं और यही इजराइल जाने की तैयारी में है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।